जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अवनीश हिंदी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का पेपर 2 पढ़ रहे थे, जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसका पेपर 2, जिसमें एक वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पेपर का और थर्ड पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसको भी देख सकते हैं। भक्तिकालीन कर्षण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टि मार्गीय कर्षण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला का विशेष महत्व दिया गया है। कर्षण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, ये कथन सही नहीं है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक, चिंतामणि, शिव बावनी भूषण, वर्त कौमुदी, मतीराम, प्रताप सिंह विरुदावली, सेनापति। 4 नंबर ऑप्शन संगत नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरा के अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है, ये सही नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? प्रबंध, मुक्तक, प्रगति, प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। तो इसमें 2 नंबर आंसर है, ये सही नहीं है। द्विवेदी युगीन की काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना की राम कथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है। पंचवटी का कथानक शूर्पण का प्रसंग पर आधारित है। तो इसमें 3 नंबर आंसर सही नहीं है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इन कविता की पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये है अज्ञे। 2 नंबर राइट आंसर। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये पंक्ति है पंत की। एक में 4 नंबर। प्रकृति की यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। तो ये है प्रसाद की। 3 नंबर आएगा इसमें। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। धन्य में, इसमें होगा 2 नंबर। बालकृष्ण शर्मा नवीन। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न करिए निराला। 4 3 2 1 आंसर नंबर 3।
निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव वेदना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं। सरोसमर्ती हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो इसमें ये 4 नंबर आंसर सही नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी असुमेलित की पहचान करनी है। बुद्ध और नाचगर हरिवंश राय बच्चन, हिमकिरीटनी रामधारी सिंह दिनकर, ये इनका नहीं है। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, तो इसमें 2 नंबर आंसर आ जाएगा हिमकिरीटनी। निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी है? उर्वशी, सामधेनी और रसवंती, 4 नंबर राइट आंसर। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो विचार है जयशंकर प्रसाद का। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद ने। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। पथिक, पथिक है मैथिलीशरण गुप्त का। फिर द्वापर रामनरेश त्रिपाठी का। राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। नहीं भाई, रोंग हो गए, एक बार दोबारा देखते हैं। वैदेही वनवास, वैदेही पथिक, वैदेही वनवास तो अयोध्या सिंह अयोध्या का ही है, 4 नंबर है। फिर पथिक है रामनरेश त्रिपाठी का। फिर द्वापर है मैथिली शरण गुप्त का और राष्ट्रीय वीणा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म, धरातल को मिलाना। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर सोपन तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। तो इसमें 3 नंबर आंसर सही नहीं है। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं यानी गलत है, उसकी पहचान करनी है। इन्होंने छायावादी कविताओं को अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। छायावादी कविताओं से तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। तो इसमें 4 नंबर सही नहीं है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। कारण यानी तर्क दे रखा है। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो इसमें ए तो गलत है और आर सही है। धर्मवीर भारती के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो इसमें पहला जो आंसर है ये सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है?
शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। तो इसमें 3 नंबर सही नहीं है। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति और सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। तो इसमें 4 नंबर इनकी प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से तीसरे सप्तक के कवि हैं मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। 4 नंबर राइट आंसर। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वही। तो इसमें 2 नंबर आंसर ये इनकी नहीं है, समय देवता। निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित कीजिए। काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह। ब्रह्म राक्षस, मुक्ति बोध की। युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल। बादल को गिरते देखा, नागार्जुन। पहला आंसर राइट होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? साहित्य देवता हिमतरिंगनी आदि इनकी काव्य करते हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। उनकी राष्ट्रीय कविता में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं। तो इसमें 4 नंबर राइट नहीं है। नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। जीवन के प्रति इसमें आस्था, 2 तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है। यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है। तो इसमें 3 नंबर नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर नहीं है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दीघाटी एक खंड काव्य है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। तो इसमें पहला राइट नहीं है। कविता और कवि को सुमेलित कीजिए। इस यात्रा, लीलाधर जुगड़ी, अपनी केवल धार, अरुण कमल, दुनिया रोज मनती है, आलोक धनवा, हवाएं चुप नहीं रहती, वेणुगोपाल। तो इसमें पहला राइट आंसर है। महादेवी वर्मा के यामा कौन सी रचना संकलित नहीं है? यामा में कौन सी संकलित नहीं है? निहार है, रश्मि है, सांदे गीत है, दीप शिखा इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। ऋतुराज, एक मरण धर्मा और अन्य। रामदेव आचार्य, रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश भादानी, रोटी नाम सत है। नंद चतुर्वेदी, यह समय मामूली नहीं। 4 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हजार हजार बाहों वाली।
तो ये है नागार्जुन की। चुका भी नहीं हूं मैं, शमशेर बहादुर सिंह की। रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जुगड़ी की। और भूरी भूरी खाक धूल, मुक्ति बोध की। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। तो इसमें पहला राइट आंसर नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निशाई, हिंदू। तो इसमें परीक्षा गुरु है, यह है मौलिक उपन्यास है। तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं, तो इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? वे सत्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। इसमें 4 नंबर आंसर सही नहीं है, यानी इसका यह राइट आंसर है। ये कथन सही नहीं है। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प। भारत मित्र कलकत्ता से, हिंदी प्रदीप प्रयाग से, उदंत मार्तंड कलकत्ता से, कविवचन सुधा। ये इसमें राइट आंसर नहीं है, 4 नंबर। ये प्रयाग से प्रकाशित नहीं होते थे। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है, यानी मौलिक नहीं है। इसमें 3 मौलिक हैं और एक अनुदित है। तो वो कौन सी है? कर्पूर मंजरी, अंधेरी नगरी, बार दुर्दशा और वैदिक हिंसा इंसान बहुत। ये क्या है? मौलिक है। रंग के रचनाकार, रंग दर्शन के रचनाकार हैं, तो ये है नेमीचंद जैन। नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक के रूप में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। 1920 में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है। तो 94 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर राइट नहीं है। ये 1920 में मासिक के रूप में प्रकाशित होने लगी। ये कथन इसमें गलत है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं, यानी जो हैं उनकी पहचान करनी है? चितवन की छां है, तुम चंदन हम पानी, और कदम की फूली डाल। 4 नंबर राइट आंसर है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। पत्रिका और संपादक प्रकाशन संबंधी असंगत विकल्प हैं, तो वो नटरंग
मोहन राकेश, ये तो असुमिलित है। सारिका अवध नारायण मुग्दल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह, ये सभी सुमेलित हैं। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका है सुमित्रानंदन पंत ने रूपाब का प्रकाशन किया। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। तो इसमें 2 नंबर सही नहीं है। कहानी आंदोलन के प्रवक्ता पुरोधा को सम्मिलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है। समांतर कहानी कमलेश्वर। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सचेतन कहानी महीप सिंह की। यह कहानी गंगा प्रसाद विमल और अन्य, पहला राइट आंसर है। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? वसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी, सर्जन के सहयात्री रविंद्र कालिया, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, चिड़िया रेन बसेरा विद्या निवास मिस्र। तो इसमें 3 नंबर असंगत है। कर्ती और कर्तिकार को सुमेलित कीजिए। नई कविता के प्रतिमान, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध। तो इसमें 4 नंबर। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इससे आगे के 50 क्वेश्चन और बच गए, वो अगले वीडियो में अंत तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।